हेलो ट्रेडर्स, न्यू क्रैश कोर्स कैंडलस्टिक। आज ये जो कोर्स में आप कहीं भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि जो काम करता है वो लोग कोई नहीं बोलता है। तो चलिए स्टार्ट कर दे। तो कैंडलस्टिक क्या है? कैंडलस्टिक अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट बायर्स आर सेलर्स आर डूइंग। तो यहाँ पे क्लियर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से बुलिश प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, यहाँ से इंक्रीज हो रहा है बेयरिश प्रेशर। ये सबको ही बोलता है कि ये बुलिश कैंडल है, न्यूट्रल कैंडल है, ये बेयरिश कैंडल है। मगर हमको कैसे ट्रेड करना है? हमको कंपेयर करना है कि कितना बुलिश है, कितना बेयरिश है। तो आप यहाँ से देखिए, ये स्मॉल कैंडल है, कैंडल साइज यहाँ इंक्रीज हो रहा है, तो यह मोमेंटम या स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है। तो इस साइड हमको ट्रेड करना है कि यह स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है या स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है, ना कि हम सिंगल कैंडल स्टिक को स्टडी करेंगे। कभी भी सिंगल कैंडल स्टिक को स्टडी नहीं करना है। तो उसके साथ आपको उसका प्रीवियस कैंडल, सराउंडिंग कैंडल को कंपेयर करके स्टडी करना है। जो नेक्स्ट है कि कैंडल स्टिक गिव्स विजुअल कंफर्मेशन ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कैसे? देखिए, यहाँ डबल टॉप पैटर्न बना है, तो हमको अगर डबल टॉप में कुछ वेरी सिग्नल मिल रहा है, एंगल्फिंग रिजेक्शन, तो नहीं, हमको ये रेजिस्टेंस कंफर्मेशन है, तो हम सेल साइड जाएंगे। सेम एचएनएस पैटर्न, ये सब पैटर्न आपको विजुअल कंफर्मेशन दे रहे कि यूएच पैटर्न है और यूएच ब्रेकआउट दिया विथ मोमेंटम कैंडल या स्ट्रेंथ कैंडल बोलते हैं। तो ऐसे ये फॉलिंग वेज, फ्लैग, पीनट, तो ये पैटर्न में और पैटर्न का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास क्या प्राइस एक्शन हो रहा है, क्या कैंडल स्टिक आपको दिखाई दे रही, ब्रेकआउट हो रहा है, रिजेक्शन हो रहा है। तो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लर्न टू ट्रेड। तो कैंडल स्टिक के बारे में पहले कुछ मैं ऑलरेडी शेयर किया है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। तो चलिए, आज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कैंडल स्टिक का कुछ की सीक्रेट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और विथ एग्जाम्पल जो आपको समझ में आए। बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉन्टेक्स्ट को समझना है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। हम जैसे ही लिखा है, यूज कैंडल स्टिक विथ कॉम्बिनेशन ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हम कहीं बीच में कैंडल स्टिक को स्टडी नहीं करेंगे, ओनली स्विंग पॉइंट, सप्लाई डिमांड जोन, मतलब कॉन्टेक्स्ट मतलब की जोन में हमको कैंडल स्टिक को स्टडी करना है कि की जोन में क्या हो रहा है। तो जनरली की जोन क्या है? की जोन है जो प्री डिफाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है या सप्लाई एंड डिमांड जोन है। वो कहाँ मिलेगा? सिंपल है कि हमको स्विंग है, स्विंग लो से हमको सप्लाई डिमांड या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन मिल जाता है। मूविंग एवरेज और भी हुआ जो डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन भी है, ट्रेंड लाइन, फीबो भी है। तो ये सारे जोन में हमको कैंडल स्टिक को स्टडी करना है ट्रेड लेने के लिए। तो क्या स्टडी करना है? सिंपल है, अगेन हमको एक्सेप्टेंस, मतलब प्राइस वहाँ एक्सेप्ट करके ब्रेकआउट दे रहा है, रिजेक्शन कर रहा है, कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है, या पुश थ्रू मतलब कंटिन्यूस मोमेंटम दे रहा है और प्राइस क्रॉस कर रहा है वो जोन को। तो ये स्टडी हमको करना है। ये इसके बेस पर हमको ट्रेड लेना है कि हमको चलिए हम एग्जांपल को चले जाते हैं। तो ये निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम चार्ट है, क्लीन है। तो हम एक एक की जोन को प्लॉट करके और उसको स्टडी करेंगे। तो ये अप ट्रेंड है, प्राइस डाउन आया, यहाँ से रिजेक्शन लेके प्राइस डाउन, तो यहाँ हमको रेजिस्टेंस फॉर्म हो गया, अगेन प्राइस अप, अगेन यहाँ से डाउन हुआ। तो ये दो पॉइंट को टच करके हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ट्रेंड लाइन के लिए मैं ट्रेंड लाइन का पूरा सीरीज बनाया है, आप जाके देख सकते हैं कि रूल्स रेगुलेशन कैसे प्लॉट करना है। तो यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिए। तो नेक्स्ट टाइम और ट्रेंड चैनल मतलब उसके साथ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। तो प्राइस अगेन डाउन आया यहाँ तक, और ये जो चैनल ड्रॉ किए थे यहाँ से देखिए ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना के अगेन ऑफसेट गया है। अगेन देखिए यहाँ पे अगेन रिजेक्शन कैंडल फॉर्मेशन किया है। ये की जोन में हमको यहाँ रिजेक्शन कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। तो हमको ये ट्रेंड चैनल चल रहा है, तो हमको ओनली ट्रेड कहाँ लेना है? की जोन पे। यहाँ अगर रिजेक्शन ले रहा है तो हम सेल साइड जाएंगे, यहाँ रिजेक्शन ले रहा है तो हम बाई साइड जाएंगे। अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो प्राइस अगेन डाउन जाएगा।
तो यहाँ पे हमको एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन, पुश थ्रू, ये तीनों स्टडी करना है। तो नेक्स्ट अगेन सेम निफ्टी 50 वीकली टाइम फ्रेम। अभी ट्रेंड लाइन, अभी हम सप्लाई एंड डिमांड जोन प्लॉट करेंगे। तो ये रैली बेस रैली, तो यहाँ पे मैं डिमांड जोन प्लॉट किया। ओके, प्राइस ऑफ गया एंड यहाँ पे हम सब प्राइस अगेन यहाँ से फॉल हुआ है, तो यहाँ पे हम सप्लाई जोन प्लॉट किए। तो ये सप्लाई जोन या डिमांड जोन। तो जोन प्लॉट करने के बाद नेक्स्ट टाइम जब प्राइस ये जोन के पास आएगा, इधर सप्लाई जोन या डिमांड जोन, तभी हमको बेस्ड ऑन कैंडलस्टिक हमको ट्रेड करना है नहीं करना है सोचेंगे। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे बियरिश एंगल्फिंग एट सप्लाई जोन, तो यहाँ पे हमको ट्रेड सिग्नल ट्रिगर हुआ। और हाँ अगेन ये सप्लाई एंड डिमांड जोन के बारे में भी मैं एक सीरीज बनाया, आप जाके देख सकते हो कि जोन कैसे प्लॉट करना है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि अनटेस्टेड, टेस्टेड, फ्रेज, स्ट्रॉन्ग जोन, वीक जोन, और किस जोन वैलिड है, इनवैलिड जोन, बहुत सारे पॉइंट है, आप देख सकते हो। तो यहाँ बियरिश एंगल फिग बनाया है सप्लाई जोन में, तो यहाँ पे सेल सिग्नल, कि हम यहाँ सेल जा सकते हैं। प्राइस डाउन, अगेन यहाँ पे क्या बुलिश एंगल्फिंग एट डिमांड जोन, अगेन हम यहाँ बाय कर सकते हैं। अगेन प्राइस अप, क्योंकि ये अनटेस्टेड डिमांड जोन है। तो नेक्स्ट मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। तो ये निफ्टी 50 का 5 मिनट टाइम फ्रेम में लिया है। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखिए 200 SMA यहाँ पे क्लियर प्लॉट किया है। 200 SMA के पास प्राइस क्या हुआ, यहाँ पे रिजेक्शन लेके नीचे आया है। तो ये भी आपको जोन में आपको स्टडी कर सकते हैं जब प्राइस कुछ डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस, ऐसे व्यू अप नहीं तो मूविंग एवरेज। नेक्स्ट फिबोनाची, जब एक प्राइस यहाँ देखिए, यहाँ से ये भी 10 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, वही निफ्टी का चार्ट है। प्राइस यहाँ से फॉल हुआ यहाँ तक, उसके बाद प्राइस करेक्ट किया, कितना करेक्ट किया 0.618। एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जो मैं मानता हूँ 0.380 तक करेक्ट करता है, हेल्दी ट्रेंड 0.5 टू 0.61 तक करेक्ट करता है। अगर पूरा 100% करेक्ट करता है तो ट्रेंड नहीं है, वो रेंज में चला गया जाता है। तो ये फिबो में 0.618 से प्राइस करेक्ट रिजेक्शन लेके नीचे आया है। ये कल का चार्ट है, देखिए मैं पूरा 3-4 दिन का निफ्टी का ही स्टडी कर दूंगा, करेंगे आज। तो नेक्स्ट जो टॉप सीक्रेटिंग है, मोर दी कॉन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्गर दी जोन, मतलब आप कभी भी ट्रेड करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कॉन्फ्लुएंस फैक्टर को मर्ज कीजिए। जैसे कि अभी जितने भी हम स्टडी किए कि फिबो हो, ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज, सप्लाई एंड डिमांड जोन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये सारे को आप अगर एक ही पॉइंट को 2-4 कॉन्फ्लुएंस फैक्टर है तो स्ट्रॉन्ग जोन है। तो ये चार्ट में चलिए स्ट्रॉन्ग जोन डिफाइन करते क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे प्राइस यहाँ से नीचे आया, यहाँ नीचे आया, तो ये दो लाइन को टच करके हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, और उसके साथ ट्रेंड चैनल हम प्लॉट कर सकते पैरेलल। तो ये पॉइंट टच, ये तो ये वैलिड ट्रेंड लाइन है जो अभी निफ्टी 50 में चल रहा है। ये 60 मिनट का चार्ट है। तो ये पॉइंट को हम स्टडी करते हैं। ये पॉइंट में अभी कहाँ फर्स्ट आएगी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। ओके, तो यहाँ से देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है कि गैप, 2 दिन पहले के गैप हुआ था, तो गैप हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ये गैप डाउन हुआ है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो हम यहाँ प्लॉट कर दिए, गैप जोन है। तो नेक्स्ट ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये प्राइस ब्रेकआउट दिया था, अभी टेस्ट करें ब्रेकआउट जोन को, तो ये भी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है। और एक था कि ये 5 मिनट में 200 EMA, अभी जैसे डिस्कस की कि ये 5 मिनट में 200 SMA का जोन भी था, यहाँ में मेंशन नहीं किया है। तो ये देखिए एक ही पॉइंट को 4 कॉन्फ्लुएंस फैक्टर है एक ही पॉइंट में, तो ये स्ट्रॉन्ग जोन है कि प्राइस यहाँ रेस्पेक्ट करेगा। तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। सेम इसका एग्जांपल हम लेंगे। तो यहाँ पे आप की जोन प्लॉट करना है तो कैसे करना है, सेम प्राइस यहाँ से फॉल हुआ तो हम यहाँ सप्लाई जोन प्लॉट करेंगे। अगेन यहाँ से प्राइस करेक्ट किया, डीप करेक्शन, तो यहाँ पे डे लो भी है तो हम यहाँ पे डिमांड जोन प्लॉट करेंगे। और यहाँ से स्विंग, अगेन एक स्विंग पॉइंट पर के प्राइस नीचे आया था तो यहाँ हम सप्लाई जोन प्लॉट करेंगे। तो यहाँ क्या हुआ, प्राइस जब ये डे लो को टच किया, ब्रेकआउट फेल करके प्राइस ऊपर गया है। और यहाँ ये जो जोन में प्लॉट किए थे यहाँ पे कुछ रिजेक्शन नहीं लिया। अगेन हमको क्या चेक करना है जोन पे कि रिजेक्शन, पुश थ्रू और एक्सेप्टेंस,
तो यहाँ पे ब्रेकआउट फेल्यूर हुआ, यहाँ पे पुश थ्रू हुआ, यहाँ रिजेक्शन हुआ। देखो बेयरिश एंगल्फिंग एट सप्लाई जोन, यहाँ रिजेक्शन हुआ है। तो नेक्स्ट सेम ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, और जब अभी डिस्कस किए थे कॉन्फ्लुएंस फैक्टर, तो ये चार्ट 5 मिनट में है। तो सेम ये डे हाई सप्लाई जोन, डे लो, और ये ट्रेंड लाइन है, ये 200 SMA भी है ये जोन, और ये प्रीवियस डे लो एक्ट एज रेजिस्टेंस जोन। तो ये कॉन्फ्लुएंस फैक्टर है बहुत। तो ये कॉन्फ्लुएंस जोन से ये रिजेक्शन लेके प्राइस आया नीचे। अगेन सेम निफ्टी का चार्ट, तो डे हाई सप्लाई जोन है, उसको प्लॉट कर देते हैं, और प्राइस यहाँ क्या क्या नहीं, रिजेक्शन नहीं लिया, ये पुश थ्रू के प्राइस ऊपर चला गया तो मोमेंटम है। अगेन पुश थ्रू करके प्राइस ऊपर चला गया तो मोमेंटम है। तो सप्लाई एंड डिमांड जोन में आपको ये भी चेक करना है प्राइस क्या कर रहा है, कैंडल बेस्ड ऑन कैंडल स्टिक। ब्लाइंडली सप्लाई जोन है तो हम सेल करेंगे, ऐसा नहीं करना है। तो नेक्स्ट जो मोस्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मल्टीपल कैंडलस्टिक सोर्स मोर इन्फॉर्मेशन देन सिंगल कैंडलस्टिक। कैसे, अभी जैसे क्या डिस्कस किया, सिंगल की बेस्ड ऑन सिंगल कैंडलस्टिक हमको कुछ भी डिसीजन नहीं लेना है। तो कैसे डिसीजन लेना है, तो हम कंपेयर करना है कि प्रीवियस कैंडल एंड सराउंडिंग कैंडल। तो कंपेयर करके क्या डिसाइड करना है कि मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है, मोमेंटम मतलब स्ट्रेंथ, बाइंग स्ट्रेंथ या सेलिंग स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। अगर स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है तो साइन ऑफ वीकनेस, अगर स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है तो साइन ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड। तो अगेन क्या करना है हमको, यील्ड जोन के पास जब प्राइस आ रहा है तो उसका स्ट्रेंथ चेक करना है कि प्राइस स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। अगर स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि रिवर्सल आ सकता है, अगर इंक्रीज कर रहा है तो हम एक्सपेक्ट कंटिन्यूस करेगा। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रेंथ मतलब मोमेंटम, या स्ट्रेंथ मतलब कैंडलस्टिक साइज, कैंडलस्टिक साइज इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, वो स्टडी करना है जब प्राइस की जोन के पास आता है। चलिए अगेन चार्ट, सेम चार्ट जो अभी डिस्कस किए थे। तो अभी जो की जोन प्लॉट किए थे, अभी हम कैंडलस्टिक साइज स्टडी करेंगे कि मोमेंटम या स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो ये ओपनिंग रेंज बना था, तो ये ओपनिंग रेंज बना था, तो ये कैंडलस्टिक जो ब्रेकआउट दिया, ये मोमेंटम जो स्ट्रेंथ कैंडल है या वीक कैंडल है, क्लियर, ये स्ट्रेंथ कैंडल है, मोमेंटम इंक्रीज मतलब साइन अप कंटिन्यूस हो कि ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो अगेन ये जो डे लो हम प्लॉट किए थे, यहाँ पे जो कैंडलस्टिक आया है, जो 4 कैंडलस्टिक बना है, तो ये मोमेंटम इंक्रीज या डिक्रीज है, क्लियर, कैंडलस्टिक साइज डिक्रीजिंग मतलब मोमेंटम डिक्रीजिंग, तो साइन ऑफ वीकनेस है। तो ये लेवल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ब्रेकआउट नहीं करेगा। तो नेक्स्ट कैंडल है कि बड़ा कैंडल बना ग्रीन, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट फेल करके ऊपर चला गया है। तो नेक्स्ट ये जोन के पास है, और ये जो कैंडलस्टिक की साइज इंक्रीज या डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मतलब मोमेंटम इंक्रीजिंग, स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये लेवल क्रॉस करके चला जाएगा। तो यहाँ पे पुश थ्रू किए मोमेंटम के साथ, तो मोमेंटम इंक्रीजिंग। अगेन यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे जो कैंडलस्टिक साइज, ये जो मूवमेंट है ये क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए कंटिन्यूस स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, यहाँ पे मोमेंटम डिक्रीज हो गया है। तो जब मोमेंटम डिक्रीज व्हेन अप्रोचिंग सप्लाई जोन, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिवर्सल नहीं तो करेक्शन आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, मोमेंटम डिक्रीज एंड यहाँ पे वेरियस एंगल्फिंग पैटर्न बनाया और प्राइस डाउन। अगेन सेम, यहाँ पे मोमेंटम डिक्रीज हुआ और यहाँ पे रिजेक्शन लेके प्राइस नीचे आया। अगेन सेम चार्ट, यहाँ पे मोमेंटम इंक्रीज हुआ प्राइस अप, अगेन यहाँ पे मोमेंटम इंक्रीज हुआ प्राइस अप। तो जोन के पास आपको स्ट्रेंथ या मोमेंटम चेक करना है कि बाइंग का पावर इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो जाए, इंक्रीज मतलब कंटिन्यू करेगा, डिक्रीज मतलब एक्सपेक्ट रिवर्सल। तो ये हो गया। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या, अगर आप वो रिवर्सल ट्रेड ले लिए कि सब फैक्टर सही है, रेजिस्टेंस के पास है, मोमेंटम लेस है, बाइंग मतलब स्ट्रेंथ डिक्रीजिंग हो रहा है,
कैंडलस्टिक पैटर्न मिल गया एंट्री के लिए, सब सही है। तो कंफर्मेशन भी चाहिए हमको। कंफर्मेशन कैसे चाहिए? अगेन हमको स्ट्रेंथ कैंडल चाहिए जो हम ट्रेड लेने के बाद वो डिसाइड करता है कि मोमेंटम ट्रेड कंटिन्यू करेगा या रिवर्सल करेगा। तो इधर रिवर्सल होने से मोमेंटम या ब्रेकआउट होने से मोमेंटम। चलिए चार्ट को अगेन सेम चार्ट सब एक एक्सप्लेनेशन है। तो अभी हम ट्रेड लेने के बाद मोमेंटम कैंडल है नहीं है चेक करेंगे। तो स्टार्टिंग अगर कोई ओआर भी लेता है तो यहाँ पे मोमेंटम कैंडल है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे प्राइस कंटिन्यू करेगा। अगर कोई यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड ले रहा है तो ये क्लियर मोमेंटम कैंडल है, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस कंटिन्यू करेगा। अगर यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड लिए सप्लाई जोन से तो यहाँ पे स्टार्टिंग में मोमेंटम कैंडल कंफर्मेशन कर दिया है, यहाँ प्राइस नीचे जाएगा। तो मोमेंटम कैंडल यहाँ कंफर्मेशन कर रहा है कि प्राइस ऊपर या नीचे हमको जाएगा। ट्रेड लेने के बाद अगर मोमेंटम कैंडल है तो हम सही दिशा में है, होल्ड कीजिए। तो अगेन यहाँ पे मोमेंटम कैंडल आया, प्राइस नीचे है कि यहाँ कंफर्मेशन कर रहा है कि ये रिवर्सल सही है। अगेन यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि अगर कोई यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड लिया है तो यहाँ पे मोमेंटम इंक्रीज, प्राइस कंटिन्यू। और यहाँ पे कोई ब्रेकआउट ट्रेड लिया है तो मोमेंटम इंक्रीज, प्राइस कंटिन्यू। यहाँ पे अगर कोई लिया है ब्रेकआउट ट्रेड, मोमेंटम इंक्रीज, प्राइस कंटिन्यू। नेक्स्ट जो लोगों क्या करते हैं कि ये फॉलो नहीं करते कि आप हमेशा कैंडलस्टिक ट्रेडिंग करते हैं तो कैंडलस्टिक क्लोज करने के लिए वेट कीजिए। क्यों? मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। क्योंकि प्राइस कैन डू टू थिंग्स। अगर प्राइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास है, क्या होगा कि प्राइस इधर कंटिन्यू करके चला जाएगा, नहीं तो रिवर्सल होगा। ओके, तो कंटिन्यू करेगा तो मोमेंटम कैंडल्स के साथ ब्रेकआउट करके चला जाएगा। अगर रिवर्सल करेगा तो क्या रिजेक्शन कैंडल बना देगा, मतलब हमारे जैसा बनाएगा। तो चले ये एग्जांपल में हमें दो ही मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्राइस यहाँ क्या किया, ये ब्रेकआउट दिया विथ स्ट्रॉन्ग कैंडल। ओके, तो प्राइस क्या कंटिन्यू हो गया। तो चलिए हमको दूसरा, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये भी एक कैंडल है और ये कैंडल के ऊपर भी प्राइस ट्रेड कर रहा था। अगर आप कैंडल स्टिक क्लोज के लिए वेट नहीं करोगे, डायरेक्ट लेवल के ऊपर ट्रेड करोगे, तो नेक्स्ट क्या हुआ, ये बेयरिश एंगल्फिंग बन गया। इसके लिए तो आपको कैंडल स्टिक के लिए वेट कीजिए कि कैंडल स्टिक की क्या बोल रहा है। तो आज का जो पॉइंट है की सीक्रेट्स फॉर ट्रेडिंग कैंडल स्टिक, फर्स्ट पॉइंट हमको कॉन्टेक्स्ट को ढूंढना है कि प्राइस की जोन के पास होना है। उसके बाद हम कॉन्फ्लुएंस फैक्टर को भी फाइंड करना, मोर द कॉन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्गर द जोन। सेकेंड, हम तो की जोन मिल गया, उसके बाद कैंडल स्टिक क्लोज के लिए वेट करेंगे और ट्रेडिंग टाइम फ्रेम, जो भी टाइम फ्रेम में ट्रेड करे उसी टाइम फ्रेम में आपको वेट करना है। ओके, थर्ड आपको मोमेंटम या स्ट्रेंथ को स्टडी करना है जब लेवल को अप्रोच कर रहे हैं। अगर स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है तो एक्सपेक्ट करेंगे रिवर्सल, तो हम रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं। अगर स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है तो हम ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हैं। और ट्रेड लेने के बाद कंफर्मेशन के लिए हमको और एक मोमेंटम कैंडल चाहिए कि ये ट्रेड कंफर्म करे कि ये रिवर्सल है या ब्रेकआउट है। तो कैंडल स्टिक के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए मैं ये वीडियो देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। थैंक यू।